प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे, सब कुशल मंगल होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा डायरेक्शन, आज डायरेक्शन के साथ हम डिस्टेंस बेस्ड बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने PYQs के साथ सिर्फ डायरेक्शन डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन किए थे, आज करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, पहली बात हमने आपको ये कहा था कि अगर किसी बच्चे ने क्लास 1 नहीं देखी, क्योंकि आज क्लास 3 है, क्लास 3 से पहले 1 और 2 गया, 1 जरूर देखिए, सारा बेसिक क्लास 1 में है। और हर एग्जाम के लिए, चाहे आप SSC, आप HSSC, रेलवे, यूपी पुलिस, HSSC, किसी भी UGC नेट आप लगा लीजिए, UPSC, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए पार्ट 1 जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे डिस्टेंस बेस्ड, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए, कहता है सूरज वॉक 5 टुवर्ड्स टू नॉर्थ, सूरज 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। ठीक है जी, नॉर्थ में 5। तो सबसे पहले नॉर्थ यहाँ ड्रॉ करो, नाम है सुजा, उत्तर में 5, ये आ गया उत्तर में 5। उसके बाद कहते हैं देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक 9, फिर उसके बाद अपने दाएं मुड़ के 9 मीटर चलते हैं। ये आपका हो गया दायां और यहाँ हो गया 9। अगला, उसके बाद देन शी वॉक 5 टुवर्ड्स टू नॉर्थ। अब देखो, उसके बाद भी फिर वह 5 मीटर उत्तर, तो यहां से उत्तर हो गया ऊपर, कितने मीटर? 5 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहता है फिर वह 5 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो यहां से पश्चिम दिशा इधर 5 मीटर, तो 9 से कम होगा 5। अब कहती है फाइनली टर्न्स टू साउथ एंड ट्रेवल 10, फिर दक्षिण में मुड़ के 10 मीटर, तो यहां से दक्षिण का मतलब हो गया ये 5 और ये 5, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है, तो ये हो गया 10। अब कहते हैं हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट शी इज, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग। तो मेरे दादा ये 5 और ये 5, ये तो 10 तो हो गया 10 के बराबर, पर ये 9 था, 5 ये कट गया, तो शेष कितना बच गया? 4। तो वो प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसका आंसर मार्क करेंगे डी, 4 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहता है संजय, भैया संजय कहाँ चलना है, हमें ले चलिए। संजय वॉक 5 किलो टुवर्ड्स टू नॉर्थ, ये भी नॉर्थ में 5 किलोमीटर जाता है, तो यहां से शुरू करो नॉर्थ 5 किलोमीटर। ठीक है जी, फिर वह दाईं ओर मुड़ के 3 मीटर, दायां मतलब राइट हैंड, 3 मीटर। ठीक है जी, फिर वहां से बाएं मुड़कर पहले 7 मीटर जाता है, 7 इस 5 से फालतू होंगे, तो 5 और 2 7, ये हो गया बायां मुड़ के, बाएं मुड़ के, सॉरी हम दाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ के 7, ये हो गया बायां और 7। ठीक है जी, है ना। टर्न्स टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 7, अच्छा। वॉक 7 बिफोर टर्निंग टू लेफ्ट, वॉक 3 किलोमीटर। वहां अब देखो क्या था, संजय उत्तर दिशा में 5, फिर दाएं मुड़ता है 3 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है से पहले 7 मीटर चलता है, और वह पूर्व में 3 किलोमीटर जाता है। अब पूर्व में 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है जी, उसके बाद देन, ठीक है जी, पूर्व में जाता है, फिर दक्षिण में 8 मीटर जाता है, यहां से दक्षिण हो गया 7 से 1 हो गया 8। ठीक है जी, उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़ के 4 मीटर जाता है। अब अंत में यहां से दाएं मुड़ो और 4, 3 और 1 4। अब कहता है तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब यहां से प्रारंभिक बिंदु की दूरी निकालने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये जोड़ना पड़ेगा। ये 3 था, ये 4, तो ये 3 और 3 4 में से यहाँ बच गया 2,
ये 7 से 1 बच गया, ये 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का होता है 4, रूट होता है 20 का। सभी बच्चे इसका आंसर ऐसे ढूंढेंगे, परंतु ये आंसर नहीं है। आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि आपने उसकी बात नहीं पकड़ी, आप एक गलती कर गए। देखिए सभी बोलते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन में ये, परंतु मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अब देखना कि उसका ट्विस्ट कहां पे है, उसने कहां पे आपके क्वेश्चन को बदला। देखो यहां पे ना उसने इंग्लिश में लिखा ही वॉक 5 टूवर्ड्स टू नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ 5। अब हिंदी में कि संजय उत्तर में 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 चलता है, दाएं मुड़ता है और 3, देन टर्न्स टू राइट एंड ट्रेवल 3। इसके बाद है ट्रिप एंड वॉक, देखो टर्न्स टू राइट एंड वॉक 7, बिफोर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक 3। सबसे पहले उसने देखो क्या लिखा, वह दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलने के लिए वह बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। तो मतलब ये है, इंग्लिश वाली लाइन को अगर ध्यान से पढ़ो, लिखा एंड वॉक 7 मीटर, यहां वो 7 मीटर चलता है मेरे बच्चों, 7 मीटर चलता है बिफोर टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ने से पहले। अब लेफ्ट में जाना है 3। बस हिंदी और अंग्रेजी का कंफ्यूजन यही है। एंड वॉक 7 टर्निंग बिफोर लेफ्ट, हिंदी में बोलता है 3 मीटर चलने से पहले 7 मीटर चलता है, और हम गलती कर रहे थे, पहले 3 चला देते हैं और बाद में 7। तो हिंदी मीडियम वालों इस बात को बड़े, चलिए तो अब 3 हो गया, 7 हो गया, अब यहां 3 चल लिया। फिर अंग्रेजी में ही वॉक 3 मीटर टू द ईस्ट, अब वो पूर्व में 3 मीटर जाता है, ठीक है। देन टर्न्स टू साउथ एंड ट्रेवल 8, अब वो दक्षिण में आता 8। अब देखना आंसर कैसे मैच होगा, 3 3 से बराबर, 5 5 से बराबर, 8 टक्कर मार गया 8 को, तो इतना 7 और ये 3, तो 7 प्लस 3 टोटल हो गया 10। तो वह प्रारंभिक बिंदु से उत्तर हो जाएगा बी, 10 मीटर की दूरी पे है। बस यही गलती आपको बचानी है, हिंदी में पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, अन्यथा सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक आदमी 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है, चलिए जी लेके चलते हैं। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर, सॉरी 9 है ना, हाँ 9 इन वेस्ट, ये यहां वेस्ट कितना आना है 9, ठीक है। देन फिर दाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, राइट है ना, हाँ जी। अब यहां पे देखो, वह दाएं मुड़ के 12 मीटर चलता है, फिर 7 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की ओर चलता है। तो भैया यहां से प्रारंभिक बिंदु की ओर चलना ये है 7 किलोमीटर। अब अगली बात, और गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक बिंदु से अभी कितनी दूरी तय करनी है, मतलब आपको ये प्रारंभिक बिंदु पे लाना है, पर उसने कवर इसका कर लिया है 7 मीटर, टोटल अभी पता नहीं। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगा 225। 225 रूट होता है 15 का, तो भैया ये पूरा डिस्टेंस है 15, दादा उसने 7 कवर कर दिया, तो शेष कितना बचा लिया 8। तो वो प्रारंभिक बिंदु तक जाने के लिए उसे 8 मीटर और चलना पड़ेगा। आंसर डी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा। एक यूपी पुलिस एसआई के पेपर में 2 बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो चलिए बिना घबराए इस प्रश्न को देखिएगा दोबारा से। अच्छा, अगर किसी को इसकी स्टेटमेंट ना समझ आई हो तो 2-3 बार देखना, खुद समझ आ जाएगा। वाह, अगला प्रश्न, जी वॉक कौन है भाई, जी जागन, ठीक है। जी 20 मीटर उत्तर में जाता है, 20 मीटर उत्तर में जाता है।
ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 40, वो लेफ्ट में मुड़ता है और 40 जाता है। देन ही टर्न अगेन टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 20, फिर लेफ्ट में मुड़ता है और 20 जाता है। आफ्टर टेकिंग लेफ्ट हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ही, अब 20 मीटर जाना है, अंत में वह बाएं मुड़ के 20 जाता है, तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, 20 मीटर 40, फिर बाएं मुड़ा 20, अंत में बाएं मुड़ के 20 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, 40 ये 20 ये, तो कुल मिला के फलाना बंदा जो जी है वो आपका 60 मीटर की दूरी पे है ना। इजी, कुछ मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस धीरज के साथ इन प्रश्नों को बनाना है। कहीं ये सोचो आपके किसी मित्र का नाम धीरज है, उसको साथ बिठा के इन प्रश्नों को बनाना है, उस चक्कर में तो आप खराब कर देंगे मामला सारा, धीरज तुम्हारा बना देगा फिर तो। अगला, दो बसें अपोजिट पॉइंट जो कि 185 मीटर मेन रोड पे है वहां से चलती हैं, 185। ये ना एनटीपीसी रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल 3 बार डिफरेंट स्टेटमेंट से आया है क्वेश्चन, तो एक बस ये, दूसरी बस ये, ठीक है जी। अब वो कहता है दोनों बसें मुख्य बिंदु से विपरीत बिंदुओं की ओर, एक विपरीत बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलती हैं, ठीक है जी। अब वो कहता है फर्स्ट बस मूव 35 किलोमीटर, पहली बस 35 किलोमीटर चलती है। देन टेक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 17, फिर राइट मुड़ती है और 17 मीटर चलती है। देन अ टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल अनदर 42, फिर बाएं मुड़ती है और 42 चलती है। एंड टेक अ लेफ्ट टर्न टू मेन रोड, और वापस बाएं मुड़ के मुख्य रोड पे आ जाती है, ये जी मेन रोड। अब कहता है ड्यू टू द माइनर ब्रेकडाउन अदर बस ट्रेवल ओनली 36 अलोंग विद द रोड, ठीक है जी। तो बताओ हाउ फार द बसेस फ्रॉम ईच अदर, ये आपको गैप बताना है। कुल मिला के 185 रुपए हैं, ऐसा समझ लो। 36 रुपए इसने कर दिए, 35 रुपए इसने कर दिए, और 42 रुपए भी इसी ने ही खर्च कर दिए। तो 3, 6, 10, 11 और 13, तो 113 खर्च हो गया, शेष बच गया 72। तो उन दोनों बसों के बीच में 72 मीटर का गैप है, ठीक है जी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 72। चलिए देखते हैं इसके विकल्पों में, हाँ जी ए ऑप्शन ही है 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है अहमद अपने घर, अरे वाह बच्चों, अभी मैंने आपको कहा था ना डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करवाएंगे विद डायरेक्शन, अब ये शुरू हो गए डिस्टेंस और डायरेक्शन। इन प्रश्नों में डायरेक्शन का ध्यान रख के चलना। चलिए तो करते हैं शुरू। अहमद अपने दरवाजे में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है, ये उसका घर का दरवाजा है, डोर। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होता है। कम आउट होम वॉक 40 स्ट्रॉन्ग, वह 40 मीटर की दूरी करता है, फिर बाएं मुड़ के 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ के 35 चलता है, दाएं मुड़ के 35 चलता है, ठीक है जी। और अंत में वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। अंत तक अपने गंतव्य में वह पहुंचने के लिए 2 बार दाएं मुड़ता है, एक बार 30 चलता है, ये दायां मुड़ के 30 चला, फिर दाएं मुड़ के 25 चलता है। अब बेटे ये 30 है, 30 तो 35 से कम होगा, 25, यहां पहुंच गया फाइनल पॉइंट। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, अब प्रश्न करता है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम हिज होम नाउ। तो घर बन गया स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से जाना है फाइनल, तो इधर की तरफ। ये 35 में से 25 गया, बच गया कितना, 10 और 40, 50। डायरेक्शन उत्तर, नॉर्थ में 50 मीटर्स, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ 50। विल चेक द आंसर,
डी उत्तर दिया गया है 50 उत्तर दिशा की ओर। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर के, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए, अच्छा जी, कई बच्चे लिखते हैं जय हिंद, तो उन सभी को जय हिंद। आ जाओ अपने क्वेश्चन की ओर। गौरव उत्तर मुखी होके अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलता है। अरे दादा, आपका मुंह है उत्तर मुखी, पर आप पिछले दरवाजे से निकलोगे तो आप कहां घुस गए? दक्षिण दिशा में। गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। घर का फेस नॉर्थ में है, बैक निकलना मतलब दक्षिण में निकल गया। 25 सीधा जाके वह बाईं ओर मुड़ता है और 36 चलता है। 25 सीधा गया, बाएं मुड़ा, 36 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 47, फिर लेफ्ट में 47 जाता है। ओके जी, ठीक है जी। देन ही टर्न्स टू लेफ्ट अगेन एंड ट्रेवल 36, फिर बाएं मुड़ता है और 36 जाता है। ठीक है जी। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम नाउ, तो घर से वो उत्तर दिशा में है। अब ये 25 है तो ये भी 25, बच गया 22, तो 22 नॉर्थ। मिला दीजिए आंसर ए, 22 नॉर्थ मीटर। तो चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। यह आ गया अगला प्रश्न। रत्ना, कभी गौरव तो कभी रत्ना, ये तो सबको घुमा घुमा के मारेंगे दादा। चले, कोई बात नहीं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है रत्ना वॉक्स, क्या करती है रत्ना? चलिए आ जाइए। रत्ना उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर मुंह करके, भाई रत्ना को चलाना है तो पहले बोर्ड को साफ करना पड़ेगा क्योंकि आपका बोर्ड भरा हुआ है। रत्ना 15 मीटर उत्तर दिशा में चलती है। हे रत्ना, चलो उत्तर दिशा में, बोर्ड भर गया है। चला दी वही रत्ना। 15 मीटर उत्तर दिशा में चलती है, फिर राइट टर्न करती है, राइट मतलब इधर, एंड ट्रेवल 23, हिंदी में पढ़ो। 15 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 23 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 16 मीटर, फिर टर्न्स टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 16। ठीक है जी, 16 मीटर चलती है, कोई बात नहीं जी। ये आ गया 16, ये 23। अब उसके बाद अगली लाइन, ठीक है जी, आफ्टर वह बाएं मुड़ के फिर 16 मीटर चलती, अच्छा ये तो हो गया था ना। अच्छा, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 11 चलती है, यहां से लेफ्ट 11, ये हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखते हैं? देन ही टर्न्स टू राइट एंड ट्रेवल 17। भैया ये लेफ्ट राइट के चक्कर में 17 थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड ऊपर की तरफ खत्म हो रहा है। तो रत्ना रतन जो भी है, चलो सबसे पहले उत्तर दिशा में 15 मीटर, फिर अपने दाएं ओर मुड़ के 23 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ के 16 मीटर, फिर उसके बाद अपने बाएं मुड़ के 11 मीटर, और फिर दाएं मुड़ के 17 मीटर, और उसके बाद फिर बाएं मुड़ के 12 मीटर, बाएं मुड़ के 12 मीटर। लाइन पे आ गए भाई, बड़े तेज हैं ये लोग। ठीक है, अंत में दाएं मुड़ के 19 मीटर चलते हैं, अंत में दाएं मुड़ के 19 मीटर। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है? चलिएगा, ये आ गया आपका प्रश्न। ये था स्टार्टिंग, ये हो गया फाइनल। यहां से ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। ठीक है, 15, 16, 17, 19 सबको जोड़ दो, 10, 20, 30, 40, 40 तो यही हो गए, 11, 18, 27, 67 दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है, 67 उत्तर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भैया, रतन रत्ना को घुमाने में आप कितना घूम लिए,
अरे दरअसल ना इन प्रश्नों में आपको करना ही कुछ इस तरह से है। देखिए इसमें दिशा भी होगी, दूरी भी होगी। तो चले अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ गया आपकी स्क्रीन पे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंस, अरे प्रिंस ड्राइव 8 टुवर्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, तो आ जाइए। सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन होती है यहां से इधर, 8 इन ईस्ट, ठीक है जी। एंड फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्टिंग है पॉइंट ए, प्रिंस ए बिंदु से 8 मीटर उत्तर पूर्व में जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ के 3 मीटर जाता है, देन टर्न्स टू राइट एंड ट्रेवल 3, ठीक है जी। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो दायां हो जाएगा इधर और 5 मीटर, फिर और दाएं मुड़ के फिर 8 जाता है, फिर मुंह इधर है तो दायां 8 ऊपर हो गया, 3 इस 3 के बराबर, 5 8 हो गया, ओके। अंत में वह बाएं मुड़ता है और बी बिंदु पर जाने के लिए 3 मीटर ड्राइव करता है, तो ये 3 मीटर चल के बी बिंदु पर आ गया, ठीक है। अब कहता है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, ठीक है, अब वापस कहां जाना है, बिंदु ए पर। बिंदु ए पर पहुंचने के लिए अब उसको क्या कहता है, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे अब कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, तो यहां पहुंचे, यहां से दक्षिण दिशा में गाड़ी चलेगी और ये मीटर चलेगा केवल और केवल 5, तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाने से वह अपने गंतव्य ए तक आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा इन प्रश्नों में सिर्फ डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन भी मैटर करती है, समझ के चलना है। अभी एक क्लास हम इसके रिगार्डेड और पढ़ेंगे, फिर चलेंगे तीसरे कंसेप्ट की ओर। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।